हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है एंड डी मॉर्गन्स लॉ को किस प्रकार से हम लोग प्रूफ करेंगे। इसको कुछ एग्जांपल्स लेके हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे कहा गया डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ टू टाइप्स का होता है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा। एंड नेक्स्ट है एक और फॉर्मूला इसमें कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए के कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, तो हम सबसे पहले इस फर्स्ट फार्मूला को हम प्रूफ करेंगे। इस फर्स्ट फार्मूला कहा गया है इसको कि एक यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले क्या निकालना है ए और बी। हमको दो सेट्स मानना है ए और बी, टू सेट्स मानेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर यहाँ पे क्या करेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम निकालते हैं, मानते हैं यहाँ पे लिखेंगे लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4। एक सेट 1 से लेके 4 तक एक नेचुरल नंबर हम सेट मान लिए हैं जो कि ए है। एंड बी इक्वल टू हम मान लेंगे 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 हम मान लिए, आपको बी इक्वल टू सेट और उसमें एक यूनिवर्सल सेट ही मानना पड़ेगा। जो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि ये हम यूनिवर्सल सेट मान लिए हैं, सेट ए सेट बी। सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा कि हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। यहाँ पे ए यूनियन बी निकालेंगे सबसे पहले। यहाँ पे लेके चलते हम एलएचएस आरएचएस दोनों को सॉल्व करेंगे और दोनों में हमको सेम वैल्यू आ जाएगा तो क्या समझेंगे कि दोनों प्रूफ हो गया। तो हम सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए और यूनियन बी इक्वल टू सेट ए इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 एंड सेट बी इक्वल टू 1 2 3। जब दोनों को यूनियन करेंगे तो हमें ये मिलेगा, देखिए कि जो 1 2 3 यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4, इसमें से कुछ ऐड करना पड़ेगा। देखिए 1 इसमें है, जिसमें भी 1 है ही, 2 है ही, 3 भी है। यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट को मिला के जो सेट बनेगा वो ए यूनियन बी होता है। तो जब दोनों सेट को मिलाएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 और फिर से 1 2 3 आएगा। और हम जानते हैं किसी भी सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। अगर यहाँ पे फिर से 1 2 3 लिखेंगे तब पूरा सेट हो जाएगा, लेकिन 1 2 3 देखिए रिपीट कर रहा है, इसलिए इस 1 2 3 को हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। मतलब यहाँ पे आपका जो है ये 1 2 3 4 हो गया, ये 1 2 3 4 ए यूनियन बी हो गया। ठीक है, तो हम ए यूनियन बी यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब उसके बाद इसमें कहा गया है कि ए यूनियन बी निकालिए, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम जानते हैं किसी भी सेट्स का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ यूनिवर्सल सेट जो है 1 से लेके 5 तक नेचुरल नंबर दिया गया है, 1 2 3 4 एंड 5 माइनस ए यूनियन बी हमको 1 से लेके 4 तक दिया गया है, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे तो माइनस करेंगे दोनों को तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3, 4 से 4 कैंसिल। मतलब इसमें बचेगा क्या, इसमें जो आपका बचेगा सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ओनली 5। सेट में सिर्फ ए और यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट हम निकाले तो आपको 5 बच गया। इसका मतलब यहाँ पे हम इसको नोट कर लेंगे ताकि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम एलएचएस को सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब हम सॉल्व किसको करेंगे, आरएचएस को। देखिए यहाँ पे आरएचएस क्या दिया गया है, ये है आपका एलएचएस हो गया, ये आपका एलएचएस है, ये आपका आरएचएस है। तो हम इस आरएचएस को इसको अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या ए का कॉम्प्लीमेंट कहा गया, पहले निकालिए, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट फिर इंटरसेक्शन करना, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे। तो निकालिए ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, इसमें 1 2 3 4 5 यहाँ पे दिया हुआ है ये यूनिवर्सल सेट, और माइनस सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। अब देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट हम क्या कर माइनस करेंगे तो 1 से 1 कटेगा, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 कटेगा, सो बचेगा आपको 5 इसमें। ठीक है, यूनिवर्सल में से हम क्या करेंगे ए को माइनस कर देंगे तो 5 बचेगा। अब उसके बाद देखिए यानी ए का कॉम्प्लीमेंट निकल चुका है, अब उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, बी का कॉम्प्लीमेंट। चलिए
अब बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट माइनस बी को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट में से बी को जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, दिस इज द बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे दिया है 1 से लेकर के 5 तक नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड 5 एंड माइनस सेट बी इज इक्वल टू 1 से लेकर के 3 तक नेचुरल नंबर 1 2 3। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 1 से 1 2 से 2 3 3 कट जाएगा तो बचेगा 4 5। सो द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 4 एंड 5। ये इस सेट में 2 एलिमेंट बचा है। अब फाइनली हमको निकालना है क्या चीज, कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है यहाँ पे सीट 5 इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट 4 एंड 5। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो 4 5 एंड 4 5 दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी दो सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन निकालने का मतलब है कि दोनों के बीच का कॉमन एलिमेंट, दोनों के बीच में क्या कॉमन एलिमेंट है वही उसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। सो दोनों ए यहाँ पे क्या निकलेगा, तो 5 5 कॉमन है, सो 5 बचेगा इसे, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू सेट कितना बचेगा 5। तो मतलब यहाँ पे हम ये एक चीज देख रहे हैं, जब इसके LHS को सॉल्व किए, यहाँ पे इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं ताकि आगे आपको भी आपको काम देगा। अब देखिए, अब गौर से यहाँ देखिएगा, जब LHS को यहाँ पे हम सॉल्व किए थे, इसको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाले थे तो हमको कितना आया था 5, इसका वैल्यू 5 आया था। फिर जब हम इसका वैल्यू निकाले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो हम भी इसका वैल्यू भी 5 आया, मतलब LHS RHS के क्या है यहाँ इक्वल है। इसका मतलब ये फॉर्मूला आपका इस प्रकार से प्रूफ हो गया। तो आप इस प्रकार से एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम्पल आप यूनिवर्सल इसमें क्या करना है, एक यूनिवर्सल सेट मानना है, सेट ए सेट बी मानना है, और LHS को हम यहाँ पे क्या करेंगे एक वैल्यू निकालेंगे, RHS में भी एक वैल्यू निकालेंगे, दोनों वैल्यू आपको बराबर आएगा तो आपका प्रूफ हो जाएगा कि ये फॉर्मूला डी मॉर्गन्स लॉ को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका प्रूफ हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें सेकेंड जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये इसको खुद से एक बार ट्राई करें कि क्या ये फॉर्मूला प्रूफ होता है या नहीं, इसका